समर्थ साईं जगजीवन दास साहेब जब सतलोक लीन हुए, तब उस समय संयोग बस साहेब दूलन दास नहीं पहुंच पाए, अतः अंतिम दर्शन नहीं हो सका। कुछ दिन पहले ही साहेब दूलन दास जी शिष्यों के साथ समर्थ साईं जगजीवन दास साहेब के दर्शन हेतु निकले थे, परंतु समर्थ साईं जगजीवन दास ने संदेशवाहक को भेजकर कहला दिया कि मुझ में तुम में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, अतः वापस लौट जाओ और घर से ही ध्यान सुमिरन करो और संप्रदाय संभालो। अतः साहब दूल्हन दास आधे रास्ते से ही वापस आ गए थे, पर समर्थ साईं के सतलोक लीन होने का समाचार सुनते ही सन्न रह गए। आनन फानन में सब कुछ छोड़कर रोते बिलखते कोटवा धाम पहुंचे और समर्थ साईं जगजीवन दास की समाधि पकड़कर रोने लगे। तब समर्थ साहिब जगजीवन दास जी प्रकट हुए और उन्हें उपदेश आदि करते हुए धैर्य बंधाया और भक्तों के रक्षार्थ भी उपदेश दिया और शांत चित्त होकर धैर्यपूर्वक घर वापस जाने के लिए कहा। समर्थ साहिब जगजीवन दास का आदेश मानकर साहब दूल्हन दास धर्मे धाम वापस आ गए। एक दिन ध्यान सुमिरन के समय समर्थ साईं जगजीवन दास दंडी स्वामी के रूप में प्रकट हुए। तब साहेब दूल्हन दास ने पहचान कर चरण वंदना करते हुए विचित्र वेशभूषा के बारे में पूछा। तब समर्थ साहब ने दूल्हन दास ने कहा, यह सब तो भक्तों के लिए करना ही पड़ता है, पर आप सतनाम पंथ के वेशभूषा और भक्तों की रक्षा करना। अब संप्रदाय के कर्ता धर्ता और संप्रदाय को संभालने वाले आप ही हो। भक्ति भाव बस जगजीवन दूल्हन का बरदीन है, अपने भेष अरु पंथ का मालिक तुम कहम कीन है।